ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 37वें भाग को सुनने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है सूक्ष्म शरीर से दिया आश्वासन। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। पति की रेल सेवा से मुक्त होने के बाद हमने अपना मकान लखनऊ में बनाया। गुरुदेव की कृपा से मकान बहुत शीघ्र ही बन गया। अपने द्वारा बनाए घर में रहने की इच्छा पूर्ण हुई। हम सब बहुत खुश थे। सारी व्यवस्था बन जाने के बाद गृह प्रवेश का कार्यक्रम गायत्री जयंती के दिन तय किया गया। गर्मी का समय था, तपिश काफ़ी हो रही थी। दोपहरी में लू भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन गायत्री जयंती का पर्व नज़दीक था, इसलिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर दिनांक 2 जून 1990 को गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा। हम सभी लोग बहुत उत्साहित थे। गायत्री जयंती पर्व और गृह प्रवेश दोनों एक साथ होने से खुशी दोगुनी हो गई थी। कार्यक्रम यज्ञ संस्कार द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया था। आने जाने वाले परिचित व आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। सभी कार्य अच्छी तरह संपन्न होने के कारण हम बहुत प्रसन्न थे। गर्मी बहुत थी, किंतु सभी के मन में खुशियों की ठंडी ठंडी लहर दौड़ रही थी। शाम होते होते हल्की हल्की हवा भी बहने लगी। यज्ञ ऊर्जा से वातावरण अभी भी सुगंधित हो रहा था। शाम के समाचार का समय था। रेडियो खोला गया। सभी लोग समाचार सुनने लगे। मुख्य समाचार में ही गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिला। आनंद का वह अवसर पल भर में शोकपूर्ण हो उठा। सभी के मन बहुत व्यथित और व्याकुल थे। मन में न जाने कितनी आशंकाएं उठ रही थीं। आज गृह प्रवेश किया और हमारे गुरुदेव नहीं रहे। पता नहीं यह घर भविष्य में क्या क्या दिन दिखाएगा। दूसरी बात यह भी मन को रह रहकर परेशान कर रही थी कि अब हमारी दुख तकलीफ परेशानी कौन सुनेगा। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई थी, गुरुदेव हम सबकी समस्या का समाधान करते थे। अब कहाँ जाएंगे समाधान के लिए? हजारों सवाल मन में उठ रहे थे। परेशान तो सभी लोग थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी शोक में डूबे थे। नींद नहीं आ रही थी। रात भी हो चुकी थी। सोचते सोचते मुझे हल्की सी झपकी आ गई। मैंने स्वप्न देखा कि घर में जिस जगह यज्ञ हुआ था, उसी जगह पर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है। यज्ञ की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी यज्ञ कुंड के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं, तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं यहाँ हमेशा रहूँगा, तो चिंता करना छोड़। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। आंखों के आगे बार बार वही दृश्य आता रहा। मन में बहुत ग्लानि हुई कि मैं तो गुरुदेव को केवल शरीर तक ही जानती थी। उसी दिन उनके विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ कि गुरुदेव हर समय हर क्षण अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तब से अब तक कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुदेव का आश्वासन याद आता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा। गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता हमारी रक्षा कर रही है। प्रस्तुति सरस्वती श्रीवास्तव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम इसके अगले भाग में मिलेंगे। यदि इस अध्याय को कहते समय मुझसे कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। जाने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करते हैं
और आपसे आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।